टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ जे एंड के। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी होता क्या है। जियोग्राफी का मतलब, जियोग्राफी दो ग्रीक वर्ड से निकला है। देखिए, किस ग्रीक वर्ड से निकला है? एक निकला है ये जियो से, और दूसरा ये है ग्राफ। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये बोले कि जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना, जो फिजिकल डिविजन्स होते हैं अर्थ के या जो प्लेनेट के फिजिकल डिविजन्स हैं उसके बारे में कुछ स्टडी करना, उसको बोलेंगे हम जियोग्राफी। यहाँ पे हमें क्या देखना है? जियोग्राफी ऑफ जे एंड के, जम्मू और कश्मीर की जियोग्राफी। जम्मू और कश्मीर के क्या क्या फिजिकल डिविजन्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। दैट मीन्स कि हम जो ज्योग्राफी या जेएनटी की पूरी सारी की सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। कुछ वीडियोस बनाएंगे इस पे। ये पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 होगा इसका। ये पार्ट 1 होगा ज्योग्राफी का। देखिए, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। किस किस पार्ट में डिवाइड की गई है? एक है जम्मू और दूसरा है कश्मीर। इससे पहले जब आर्टिकल 370 था, उससे पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर 3 पार्ट्स में डिवाइड था। और तीसरा पार्ट कौन था? तीसरा पार्ट था कौन? लद्दाख। ये 3 पार्ट्स थे। अब जम्मू एंड कश्मीर में कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक है जम्मू और दूसरा है कश्मीर। मैं आपको एक बता दूं कि अगर कोई घर है, आपका कोई घर है, आप अपने घर की लोकेशन कैसे बताते हो? आप ये बताते हो कि किस कंट्री में है, आपका घर किस कंट्री में है, फिर किस स्टेट में है, किस यूटी में है। स्टेट या किस यूटी में है, किस स्टेट है, किस यूटी में है। पहले कंट्री, फिर उस कंट्री की कोई स्टेट, फिर कोई यूटी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद कोई क्या होगा? विलेज या कुछ होगा। वही आप उस हिसाब से आप अपने घर की लोकेशन बताते हो। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड में, दुनिया में अगर हमें बताना होगा कि जे एंड के अर्थ के किस हिस्से में है, कहां पे है जे एंड के, आप कैसे बताओगे? ये अर्थ पे है, किस जगह है अर्थ पे, किस जगह है अर्थ पे? उसके लिए यूज किया जाता है कंट्री नहीं, स्टेट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, तहसील नहीं, बल्कि ये किस जगह है, लोकेशन क्या है इसकी, इसके लिए यूज किए जाते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, ये अगर अर्थ है, ये अगर अर्थ है, मान लीजिए यहां पे है ये कश्मीर, यहां पे है ये जम्मू, और यहां पे साइड में है लद्दाख। ये कहां पे आएगा? देखिए, ये जो अर्थ है ये ऐसे डिवाइड की गई है, ऐसे कुछ लाइन्स ड्रा की गई। ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, ये लाइन्स ड्रा नहीं की हुई होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। ऐसे ये नॉर्थ पोल, अब रखिए ये आप साउथ पोल, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए, जो वेस्ट से ईस्ट तक जो लाइन्स ड्रा की होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स होती है, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं। इन पैरेलल लाइन्स को बोला जाता है क्या? इन पैरेलल लाइन्स को बोला जाता है लैटिट्यूड। मुझे पता है आप सबको ये पता होगा, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करना होगा, फिर धीरे धीरे हाई लेवल पे जाना होगा। उसके बाद ये सभी हैं, इनको बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड्स। जो सबसे सेंटर में होता है, जो सबसे सेंटर में होता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर। और ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स किसके लिए यूज की जाती है? ये यूज की जाती है कि लोकेशन, अगर जे एंड के कहां पे है, जे एंड के
कहाँ पे है जे एंड के, वो जानने के लिए लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इसके अलावा भी लेटिट्यूड्स के अलग अपने यूजेस हैं और लॉन्गिट्यूड्स के अलग अपने यूजेस हैं। जैसे लेटिट्यूड्स डिस्टेंस भी हमें बता सकता है, या लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या टाइम भी बता सकता है। जैसे कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताएगा, 4 मिनट का डिफरेंस दिखाता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर दैट मीन्स ये 0 डिग्री पे होता है। देखिए ये कहां पे होता है, जैसे जैसे हम इक्वेटर, ये इक्वेटर से यहां तक जाएंगे, यहां पे डिग्री बढ़ती जाएगी, डिग्री बढ़ती जाएगी। देखिए आप एज्यूम कीजिए आप यहां पे हैं, आप जहां जितना यहां यहां चले जाएगी उतना आपका एंगल बनता जाएगा। देखिए आप इमेजिन कीजिए, ये आप हो, आप जितना जितना यहां पे चला जाओगे उतना उतना एंगल बढ़ता जाएगा, और आगे चले गए और एंगल बढ़ता जाएगा। आप ऐसे ही याद रखो कि जितना हम दूर दूर चले जाएंगे उतना ही ये एंगल बढ़ता जाएगा, उतना ही लैटिट्यूड जो डिग्री है वो बढ़ती जाएगी। देखिए जितना हम यहां से नॉर्थ की तरह जाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, डिग्री बढ़ जाएगी, डिग्री बढ़ जाएगी। यहां तक पहुंचने में कितना डिग्री होता है टोटल, 90 डिग्री। यहां से यहां तक 90 डिग्री, इसी तरह यहां से यहां तक 90 डिग्री टोटल होता है। यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां पे टोटल होता है 0 डिग्री। को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा। इसके बाद इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जम्मू और कश्मीर कहां पे है, ये हमें ये बताएगा कि इसमें जम्मू और कश्मीर में के पास के को कौन सा लैटिट्यूड पास करता है। या अगर ये जम्मू है, जम्मू और कश्मीर है, ये वाला जम्मू है और नीचे सॉरी ऊपर वाला कश्मीर है और नीचे वाला जम्मू है। या ये भी हम देख सकते हैं कि ये वाला लैटिट्यूड और ये वाला लैटिट्यूड क्या है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में क्या आता है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में आता है जम्मू और कश्मीर। लेकिन ये 2 लैटिट्यूड्स हैं, ये तो खाली यहां पे नहीं है, ये तो यहां पे भी होंगे, यूएसए में भी होंगे, ये तो यहां यूरोप में भी होंगे। ठीक है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, या तो ये तो पाकिस्तान में भी होंगे ये 2 लैटिट्यूड्स, क्योंकि ये तो यहां से आते हैं कंटिन्यूअस, ये यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी है। इसीलिए फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, फिर आते हैं लॉन्गिट्यूड। इन 2 लैटिट्यूड्स में जम्मू एंड कश्मीर है, इन 2 लॉन्गिट्यूड्स के दरमियान क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह ये लैटिट्यूड हुए, लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये पैरेलल लाइन्स होते हैं, ये याद रखना, ये पैरेलल लाइन्स होते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूड पैरेलल लाइन्स नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स नहीं होती है। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है, ये भी ऐसी होती है, लेकिन ये पैरेलल लाइन्स नहीं होती, ये ऐसे इस फॉर्म में होती है। इस तरह ये होते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और लैटिट्यूड क्या हमें दिखाता है, लैटिट्यूड से हम ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये लैटिट्यूड से पता चल सकता है। और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता चलता है, लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता चलता है। एग्जाम्पल में अगर आपको यहां दूं, इंडिया और पाकिस्तान, यहां पे पाकिस्तान है और यहां पे इंडिया है, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान में टाइम की कितनी डिफरेंस है, अगर इस वक्त सुबह के मान लो 10 बजे है इंडिया में, तो पाकिस्तान में कितने होंगे, पाकिस्तान में 9:30 ही होंगे, क्योंकि इंडिया आधा घंटा आगे चल रहा है पाकिस्तान से। ये क्यों होता है, ये कौन हमें बताता है, ये डिसाइड करता है, मतलब ये लॉन्गिट्यूड डिसाइड करते हैं। ये अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में यहां पे गुजरात है और यहां पे आसाम, गुजरात और आसाम में भी इस वक्त सेम ही टाइम होगा। क्यों, क्योंकि सभी फॉलो कर रहे हैं आईएसटी स्टैंडर्ड टाइम को, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सभी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए गुजरात और आसाम में भी सेम ही टाइम होगा। क्योंकि यहाँ पे एक लैटिट्यूड होगा, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूड होगा, यहाँ पे दूसरा लॉन्गिट्यूड होगा। हर एक लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होता है। ये वाला लॉन्गिट्यूड है इस पे अलग टाइम होगा, और ये वाला लॉन्गिट्यूड है इस पे अलग टाइम होगा। हर किसी लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होता है। अब अगर गुजरात में ये वाला लॉन्गिट्यूड है, बीच में कई सारे लॉन्गिट्यूड है, ये इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में गुजरात और आसाम में तो बहुत सारी डिफरेंस होगी टाइम में।
फिर क्या होता है कि इंडिया में आईएसटी रखा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि एक लॉन्गिट्यूड पास होता है इंडिया के बीच में से, वही टाइम फॉलो करेंगे गुजरात वाले भी, वही टाइम फॉलो करेंगे आसाम वाले भी। वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हम क्या पता चला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन डिफाइन करते हैं कि किस जगह है JNK या किस जगह है इंडिया, इंडिया किस जगह है ये भी कैसे पता चलेगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। अब आपने जाना कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड, जो JNK का लैटिट्यूड है वो है, ये है बिटवीन 32 डिग्री 17 मिनट्स टू 36 डिग्री 30 मिनट्स। किस जगह नॉर्थ में आता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जी। देखिए ये जो अगर अर्थ है, अर्थ इक्वेटर को क्या, इक्वेटर क्या करता है, इक्वेटर एक लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये क्या करता है, ये अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में JNK आता है। कहां पे आता है, 32 डिग्री 17 मिनट नॉर्थ। देखिए जब हम यहां से ऊपर की तरह देखेंगे, जब हम ऊपर की तरह जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आएगा 2 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री, इसी तरह 9 10 डिग्री, ऐसे यहाँ पे आएगा किसी जगह 32 डिग्री 32 डिग्री। इसी तरह जब हम नीचे पे आएंगे, नीचे भी आएगा 32 डिग्री, नीचे भी आएगा 32 डिग्री। लेकिन ये क्या है, नॉर्दर्न साइड में, ये आता है JNK जो है, ये आता है नॉर्दर्न साइड में। कहां पे आता है, किस किस लैटिट्यूड के बीच में आता है, एक आता है 32 डिग्री लैटिट्यूड, 32 डिग्री 17 मिनट लैटिट्यूड, और 36 डिग्री, उसके ऊपर आता है 36 डिग्री 30 मिनट दूसरा लैटिट्यूड है, उनके बीच में आता है JNK। और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है लॉन्गिट्यूड। किस किस लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, ये है 72 डिग्री 7 मिनट तो 72 डिग्री 7 मिनट तो आई थिंक इट इज सॉरी 80 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री 7 मिनट टू 80 डिग्री ईस्ट। ये है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसके, ये है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड JNK के। अब हम देखते हैं फिजिकल डिविजन्स, फिजिकल डिविजन्स ऑफ JNK। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है फिजिकल डिविजन्स देखना। फिजिकल डिविजन्स हैं जम्मू और कश्मीर, किन किन फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। जम्मू और कश्मीर 5 फिजिकल डिवीजन, इसके 5 फिजिकल डिविजन्स हैं। कौन कौन सा है, आउटर प्लैन्स हैं, शिवालिक हैं, लेसर हिमालयाज हैं, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली है। लेसर हिमालयाज को क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं या पीर पंजाबी बोलते हैं। और ग्रेटर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज को JNK के लोग क्या बोलते हैं, जिसको ज़नस्कार भी बोलते हैं। अब देखते हैं पहले आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालयाज में क्या क्या आता है, देखिए अगर ये JNK है, अगर ये JNK है कुछ इस तरह है, जो JNK का जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है आउटर प्लान। ये प्लान है, आउटर प्लान इसको बोला जाता है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सांबा आता है, उधमपुर आता है और जम्मू का कुछ पार्ट आता है, जम्मू का कुछ पार्ट आता है इसमें। किसमें, आउटर प्लैन्स में। आउटर प्लैन्स में जम्मू का कुछ पार्ट आता है। और इसकी लोकेशन कहां पे है, ये कहां पे है, ये आता है शिवालिक हिल्स, यहां पे होते हैं शिवालिक हिल्स, यहां पे हैं। शिवालिक हिल्स के साउथ में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, शिवालिक हिल्स के साउथ में क्या आता है, आउटर प्लैन्स आता है शिवालिक हिल्स के साउथ में। यह है इसकी लोकेशन। इसके बाद इस पोर्शन में कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, कौन कौन सा रिवर है। देखिए जो रिवर है ये हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इसी ज्योग्राफी में एक वीडियो आएगा, अलग आएगा, रिवर्स पे लेक्स पे अलग एक वीडियो आएगा ज्योग्राफी में ही। फिलहाल मैं ऐसे ही बोलता हूं कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। एक तो है चिनाब, चिनाब के साथ है तवी, और एक है दैट इज रवि।
ये 3 रिवर है यहाँ पे। देखिए रिवर जेएंडके में बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर है, जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो यही है, चिनाब, तवी, रवि, जहलम, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे रिवर्स हैं जेएंडके में, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ये सभी मिलकर एक बड़ा दरिया बनाते हैं, एक बड़ा रिवर बनाते हैं। और यहां से कुछ हिल स्ट्रीम्स पास होते हैं, कुछ हिल स्ट्रीम्स पास होते हैं इस वाले पोर्शन में, आउटर प्लैन्स में कुछ हिल स्ट्रीम्स पास होते हैं। उन हिल स्ट्रीम्स को बोला जाता है खद्स, KHADS, खद्स। खद्स उस जो हिल स्ट्रीम्स हैं उन हिल स्ट्रीम्स को बोला जाता है। देखिए अब शिवालिक हिल्स मैंने आपको क्या बोला, जो आउटर प्लैन्स है इसके ऊपर आते हैं शिवालिक हिल्स। यहां बोल सकते हैं जो शिवालिक हिल्स की लोकेशन है वो क्या है, नॉर्थ ऑफ व्हाट, नॉर्थ ऑफ आउटर प्लैन्स। नॉर्थ ऑफ आउटर प्लैन्स जो लोकेशन है शिवालिक की वो है नॉर्थ ऑफ आउटर प्लैन्स। इसके बाद विड्थ, अगर ये हिल्स है, ये हिल है, एक होता है हिल और दूसरा होता है माउंटेन। इन दो में क्या डिफरेंस है, हिल एक पार्ट होता है माउंटेन का, या हम बोल सकते हैं जिसकी हाइट लेस देन या 1 किलोमीटर के अराउंड हो, जिसका ऑल्टीट्यूड 1 किलोमीटर के अराउंड हो, कम ही ऑल्टीट्यूड हो, उसको बोला जाएगा हिल। जो बड़े बड़े जिनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हो उनको बोला जाएगा माउंटेन। ये हिल और माउंटेन में डिफरेंस है। दैट मीन जो ये शिवालिक हिल्स हैं इनको कभी कभी माउंटेन्स भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वर्ड जो यूज किया जाना चाहिए हिल शिवालिक के लिए वो हिल्स। क्यों, क्योंकि इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो कम है। इनका ऑल्टीट्यूड कितना है, वो है 0.6 to 1.2 किलोमीटर्स। ये इनका ऑल्टीट्यूड है किनका, शिवालिक हिल्स का। इसलिए माउंटेन यहां पे इनको बोलना गलत ही होगा। इसके बाद विड्थ, जो इनकी विड्थ है, ये ऑल्टीट्यूड कितना ऊंचा है, कितना ऑल्टीट्यूड है, दूसरी होती है विड्थ। विड्थ क्या है इनकी, इनकी विड्थ है 20 to 50 किलोमीटर, 20 to 50 किलोमीटर। और इसके बाद जो स्लोप्स होते हैं, जो साउथ साइड में स्लोप्स हैं, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, जो साउथ साइड में स्लोप्स है, दैट मीन जो आउटर प्लैन्स हैं, आउटर प्लैन्स की तरफ जो स्लोप्स हैं, उन स्लोप्स में, उन्हीं स्लोप्स पे लोकेट है, वो ही उन्हीं स्लोप्स पे लोकेट है जम्मू सिटी। और जो स्लोप्स आते हैं किस में, एक तो है चिनाब रिवर और दूसरा है कौन सा रिवर, दूसरा है रवि रिवर। चिनाब रिवर और रवि रिवर के बीच में जो स्लोप्स हैं उनको बोला जाता है कंडी, कंडी उनको बोला जाता है। जो स्लोप्स है, जो साउदर्न साइड में स्लोप्स हैं, किस किस में बीच में, एक तो कि इस रिवर के भी, सॉरी चिनाब रिवर के बीच में, और दूसरा कौन सा रिवर बोला था मैंने अभी, तवी और सॉरी रवि, रवि। इन दो रिवर्स के बीच में जो भी स्लोप्स हैं उन स्लोप्स को बोला जाता है कंडी। ठीक है। और जो भी विलेजेस शिवालिक हिल्स में आते हैं, शिवालिक हिल्स के बीच में जो जो हिल्स हैं उनको बोला जाता है, सॉरी इन जो जो विलेजेस हैं, जो जो छोटी छोटी विलेजेस हैं उनको बोला जाता है दुनुस, उनको बोला जाता है दुनुस या धनुष, कुछ ऐसा ही बोला जाता है उनको। देखिए इसके बाद आता है लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज मिडल हिमालयास। मिडल हिमालयास के साथ इसको पीर पंजाल भी बोला जाता है, पीर पंजाल, किसको, लेसर हिमालयास को। अब इसकी लोकेशन कहां पे है, कहां पे है लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास शिवालिक हिल्स के ऊपर है, ऐसे हैं, यहां पे है लेसर हिमालयास या पीर पंजाल। और कहां से है लोकेशन, अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट में ये स्टार्ट होते हैं, कहां से, ये स्टार्ट होते हैं रवि रिवर से, और वेस्ट में ये पुंछ तक जाते हैं, या पुंछ से होकर हम अगर एक्सटेंड करें मुजफ्फराबाद में ये इसकी लोकेशन है। और इसकी विड्थ अगर हम देखिए, इसकी विड्थ जो है, एवरेज विड्थ जो है वो है, या विड्थ हम बोलेंगे वो है 10 to 60 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड कितना है इसका, ऑल्टीट्यूड इसका हाई है, किससे, जो शिवालिक हिल्स है उससे बहुत ही हाई है, दैट इज 1.8 to 2.2 किलोमीटर्स।
इसका अल्टीट्यूड है। और यहाँ पे इसके साथ आपको मैं एक बात बता दूं, 1.9 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे है, वो है पटनी टॉप। पटनी टॉप है 1.9 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे है पटनी टॉप। इसके साथ साथ जो पीर पंजाल हैं, जो लेसर हिमालयास हैं, यहाँ पे एक छोटे हिल्स हैं, उनको बोला जाता है त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स पे एक टेंपल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेंपल आता है जो एग्जाम में आता भी है कि जो ये वाला टेंपल है, कौन सा टेंपल है ये टेंपल है, ये कौन से हिल्स पे लोकेट है, ये कौन से रेंज पे आता है, पीर पंजाल रेंज में आता है या कौन से हिल्स पे है, त्रिकुटा हिल्स पे कौन सा टेंपल है, या पीर पंजाल, ये वाला टेंपल है किस रेंज में आता है, आपको लिखना है पीर पंजाल। तो आप मुझे कमेंट में बता दोगे कि ये कौन सा टेंपल है। मुझे पता है कि आप सबको ये पता होगा, क्योंकि बहुत ही ओल्ड और बहुत ही फेमस टेंपल है JNK में। इसके बाद कौन कौन से रिवर्स होते हैं जो ओरिजिन होते हैं यहां से, लेसर हिमालय से ओरिजिन मतलब कि स्टार्ट कहां से होते हैं, लेसर हिमालय से या पीर पंजाल रेंज से स्टार्ट होते हैं। वो हैं तवी रिवर, बसंतरा है, उज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तवी रिवर। कैलाश कांत ग्लेशियर, कैलाश कांत ग्लेशियर, कैलाश कांत ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है कौन सा रिवर, तवी रिवर। और ये कहां पे है, ये है भद्रवाह। ये कहां पे है, ये है भद्रवाह डोडा। आपको मैं एक बात यहां पे और बता दूं कि जो भद्रवाह है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मिनी कश्मीर भी। भद्रवाह को मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। अब ये आप मुझे बता दीजिएगा कि ये कौन सा टेंपल है, और ये जो भद्रवाह है इसको मिनी कश्मीर क्यों बोला जाता है। चलिए, तो आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। कि वैली ऑफ कश्मीर या कश्मीर वैली भी इसे बोला जाता है। तो वैली ऑफ कश्मीर, इसकी सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे, ये कहां पे है। वैली ऑफ कश्मीर अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में इसको क्या आता है, इसको यहां पे आता है ग्रेटर हिमालयाज, और साउथ वेस्ट साइड में आता है क्या, पीर पंजाल। साउथ वेस्ट पीर पंजाल, और पीर पंजाल साउथ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में आता है ग्रेटर हिमालयाज, उनके बीच में आता है कश्मीर, उनके बीच में आता है कश्मीर वैली। और जो इसका अल्टीट्यूड है, जो माउंटेन्स है, जो इसके अराउंड जो माउंटेन्स हैं, जो उनका अल्टीट्यूड है, वो एवरेज में अगर हम देखेंगे वो है 3 to 5.5 किलोमीटर्स। दैट मीन जो कश्मीर के अराउंड जो माउंटेन्स हैं, वो उनका अल्टीट्यूड बहुत ही हाई है। और कश्मीर का जो एग्जिट पॉइंट है, कहां से कश्मीर एग्जिट होता है या कहां से एंटर होना है कश्मीर में, उसको बोला जाता है बानिहाल टनल, बानिहाल या जवाहर टनल, बानिहाल या जवाहर टनल। इसके बाद वाटर आउटलेट, जो पानी आता है, जो इसके अराउंड जो कश्मीर है, इसके अराउंड बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड के माउंटेन्स हैं, जो पानी जो विंड्स आते हैं, उस इन माउंटेन्स की वजह से बहुत सारा मतलब पानी जमा होता है यहाँ पे। बारिश होती है बहुत। कैसे बारिश होती है वो आप आगे क्लाइमेट जब आप क्लाइमेट पढ़ोगे, क्लाइमेट में आप जानोगे कि इन जो माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन्स की वजह से कैसे बारिश होती है। जिस यहाँ पे बहुत सी बारिश जमा होती है, बहुत ही रिवर्स फ्लो होते हैं, जैसे कि सिंध रिवर है, लिदर है, लिदर के साथ साथ यहाँ पे है और कौन सा रिवर है, जैसे कि मधुमत है, मधुमत के साथ और कौन सा रिवर है, बहुत सारे रिवर हैं, विश्व है, ऐसे ही बहुत सारे रिवर्स हैं। ये सभी रिवर्स मिलकर फिर एक बड़ा सा रिवर बनाते हैं, जहलिम बनाते हैं, जहलिम रिवर बनाते हैं। कभी ये जो सभी रिवर्स मिल जाते हैं, ये बनाते हैं जहलिम रिवर। ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, इनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज, और ये ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक बड़ा रिवर बनाते हैं जिसको जहलिम बोला जाता है। और इसकी वजह से क्या बनता है, यहाँ पे बनता है रिवर सिस्टम।
अब जो ये पानी है, ये पानी कहां से जाता है? ये पानी आउटलेट जो है ये निकलता है बाहर। कहां से? ये जहलिम जो रिवर है ये निकलता है बारामूला से। बारामूला से ये बाहर निकलता है। क्या? ये जहलिम है, जो पानी है, ये बाहर निकलता है बारामूला से और फिर वहीं से जाता है कहां पे? पाकिस्तान में। उसके बाद वाटर आउटलेट भी होगा और उसके बाद जो कश्मीर वैली है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जैसे कि जहलिम वैली फ्लोर है। जहलिम वैली फ्लोर, देखिए, जहलिम वैली फ्लोर ये एक पार्ट है इसका, जहलिम वैली फ्लोर। जहलिम वैली फ्लोर में क्या होता है कि जो जहलिम के अराउंड है, जैसे कि जहलिम कहां से निकलता है? जहलिम अनंतनाग से निकलता है। अनंतनाग से जहलिम निकलता है, अनंतनाग से होकर ये फिर ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, फिर कहां से निकलता है? बारामूला से एग्जिट करता है। ये जो एरिया है, इसके अराउंड जो एरिया है, जो जहलिम के अराउंड एरिया है, उसको बोला जाता है जहलिम वैली फ्लोर। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ज्यादा राइस कल्टीवेट किया जाता है। राइस कल्टीवेशन जहां यहाँ पे की जाती है, कहां पे? जहलिम वैली फ्लोर में। ये है इसका एक पार्ट। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है, वो है कैरावास। वो है कैरावास। कैरावास में कश्मीर, कैरावास को अगर कश्मीरी में बोला जाता है उसको बोलते हैं वुडर। वुडर। बहुत सारे कैरावास है यहाँ पे, बहुत सारे वुडर हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैनपुर वुडर है, मटन है, नागुन वुडर है, खुशीपुरा वुडर है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वुडर है वो है पांपोर वुडर, पांपोर कैरावास या पांपोर वुडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सैफरॉन कल्टीवेशन होती है। सैफरॉन कल्टीवेशन होता है, दैट मीन्स कि जाफरान का जो सारा पोर्शन है, मैक्सिमम पोर्शन है, वो कहां पे किया जाता है? पांपोर वुडर में किया जाता है। इसके बाद इसका अगर हम तीसरा पार्ट देखें, कश्मीर का जो तीसरा पार्ट है वो है, उसको साइड वैली और एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज साइड वैली। अब ये साइड वैली क्या है? साइड वैली का मतलब हो जो कि ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सिंध है, लिदर है, मुदामत है, विशाव है, इन सभी जो छोटे छोटे रिवर्स हैं, वहां पे कुछ छोटे छोटे विलेजेस बनाई गई हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं। उन छोटे छोटे वैलीज को बोला जाता है साइड वैलीज। अब जो ये साइड वैलीज हैं, ये तो एक फ्लैट भी है, फ्लैट टाइप, इनमें कुछ वैलीज फ्लैट टाइप है और कुछ स्लोप है, स्लोपी है। दैट मीन्स कुछ वैली जो फ्लैट है और कुछ वैलीज ऐसे स्लोप में आते हैं। जो फ्लैट वैलीज हैं वहां पे ज्यादा राइस कल्टीवेट किया जाता है और जो स्लोपी वैलीज हैं वहां पे मेज कल्टीवेशन होती है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। और स्लोपी मेज कल्टीवेशन मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि जब आउटर प्लेन्स थे या शिवालिक थे, वहां पे स्लोप्स थे, शिवालिक में स्लोप्स थे, उनको क्या बोला जाता था? उन स्लोप्स को उनको बोला जाता था कंडी। इसी तरह इन स्लोप्स को भी बोला जाता है कंडी। इसके बाद आता है लास्ट में ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज क्या है? ये कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। इसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज ज़नस्कार। इसको ज़नस्कार नाम से भी इसको ज़नस्कार नाम से भी जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में इसको मोस्टली ज़नस्कार बोलते हैं। और इसका ओरिजिन है, जो इसमें जो रिवर्स हैं, कौन कौन से रिवर्स इससे निकलते हैं? ग्रेटर हिमालय से कौन कौन से रिवर्स का ओरिजिन है? इसमें है ज़नस्कार रिवर और सुरु रिवर। ज़नस्कार रिवर और सुरु रिवर, ये दोनों रिवर फिर इंदस रिवर में मिल जाते हैं। इंदस रिवर बहुत ही बड़ा रिवर है, लेकिन ये इंदस रिवर जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ये ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में है। कौन सा रिवर? इंदस रिवर। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं आता, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उसके ऊपर आता है, उसके नॉर्थ साइड में आता है इंदस रिवर। ये ज़नस्कार रिवर और सुरु रिवर जो निकलते हैं, ये किस में जाते हैं? ये जाते हैं इंदस रिवर में।